चलिए एक्सरसाइज 6.5 का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.5। थोड़ा बड़ा लिखते हैं तो दिखता है, छोटा लिखने पर नहीं दिखता रहता है। देखिए सबसे पहले है, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसका, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। ठीक है, मतलब सब क्वेश्चन में आपको 3 साइड दिया हुआ है। तो भाई ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड्स होते हैं, चाहे ये वाला ट्रायंगल हो, चाहे ये वाला ट्रायंगल हो, चाहे ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, वैसे भी ट्रायंगल हम लोगों को एंगल के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। पहला ये जो ट्रायंगल है इसको हम लोग कहते हैं, ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस वाले को हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और इसको हम लोग कहते हैं ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, पहचान क्या, एक्यूट एंगल के तीनों एंगल, ये जो 3 एंगल हैं इसके, ये तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, तीनों। ठीक है, इसका पहचान क्या हो गया कि तीनों का तीनों एंगल इसका 90 से कम होगा। और इसकी पहचान क्या, इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 1 एंगल 90 डिग्री। जहां पर एक वो एंगल दिख जाए 90 डिग्री, बस समझ लीजिए क्या है, ये राइट एंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल, जिसका एक एंगल जो है इसका ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। हाँ, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, एक ही एंगल होता है इसमें। ओके, तो एक एंगल 90 डिग्री तो राइट एंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा वो ऑब्ट्यूज एंगल, और जिसका तीनों एंगल, इसमें तीनों जो रूढ़ी है, तीनों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। जिसका एक एंगल राइट एंगल होगा, ये वाला, इसका ये दोनों क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, जिसका एक 90 होगा, ये दोनों क्या होगा, एक्यूट। क्यों? क्योंकि इस दोनों का सम 90 के बराबर होना चाहिए। तो हमने 90 प्लस 90 180, हम लोगों को मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी से कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसमें अगर ये 90 से बड़ा है तो ये दोनों क्या होगा, कौन सा एंगल होगा, ये भी क्या होना चाहिए, ये दोनों भी एक्यूट होना चाहिए, तो कि इसका सम भी तो 90 से कम आएगा। ठीक है, और जो 90 से छोटा हो जाता है तो एक, मतलब एक इस नतीजे पर हम लोग पहुंचते हैं, अगर तीनों एंगल को देखा जाए तो कम से कम 2 एंगल सब में क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो 2 तो सब में एक्यूट एंगल है, जरा देख लीजिए, इसमें भी 2 एक्यूट एंगल है, इसमें भी ये दोनों एक्यूट एंगल है, दोनों एक्यूट एंगल है। अब तीसरा जो डिसाइड करने वाला है नाम, वो तीसरा एंगल है। इसका एक्यूट अगर हो गया तो ये एक्यूट हो गया, अगर राइट हो गया तो राइट एंगल हो गया, अगर ये ऑब्ट्यूज हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। और 2 क्या होता है, सब में एक्यूट एंगल होता ही होता है। समझ रहे हैं बात? अच्छा, अब रही बात राइट एंगल ट्रायंगल का, तो राइट एंगल सिर्फ 90 डिग्री से के अलावा जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, उसमें क्या पढ़े थे कि जो एक बड़ा वाला साइड का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम मान लिया, दे दिया हमने एबीसी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में कि ये जो बड़ा वाला साइड है जिसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, उसका स्क्वायर किसके बराबर, अदर टू सम के बराबर होता है। ऐसा हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं बात, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। तो अब हमको जो इसका साइड दिया रहेगा, साइड की लंबाई, जैसे एसी की लंबाई, एबी की और बीसी की, तो हम देखेंगे क्या कि उसमें जो बड़ा वाला साइड है, उसका स्क्वायर करके रख लेना है, और दोनों छोटे छोटे वाले साइड से है उसका स्क्वायर करके और सम करके देखना है।
अगर इस दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर आ गया तो तब कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर नहीं आया तो नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अगर नहीं दिक्कत है तो जरा देखिए, एक पहला क्वेश्चन में इसका साइड दिया हुआ है, कितना कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। हाँ, 7, 24 और 25 दिया है ना। तो हम लोग क्या किसका किसका स्क्वायर करके सम करेंगे? एक है 7 सेंटीमीटर, एक 24 सेंटीमीटर और एक 25 सेंटीमीटर। ये तीन वो साइड दिया हुआ है, 1, 2, 3। इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा है? 25। तो 25 का स्क्वायर करके देखेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। तो मैं चाहूं तो इसमें सेंटीमीटर लगा सकता हूं, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर जोड़ 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इस दोनों को करके देखना है। अगर इतना आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। इसका कितना हो जाएगा? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका कितना हो जाएगा? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को सम करेंगे, ये भी आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि अरे ये तो इक्वल आ गया, मतलब कि 25 का स्क्वायर जो है वो इक्वल है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देयरफॉर these sides can be sides of a right angle triangle, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि these sides can form a right angle triangle, ठीक है। therefore these sides can be formed a right ट्रायंगल लिख देता हूँ, राइट ट्रायंगल भी लोग लिख देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें का सब चेक कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब इसका चेक हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत है? नहीं है। इसको फिर मिटा दे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि PQR एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है, कहां पर? P पर, and M is a point on QR such that PM perpendicular QR so that PM square equal QM into MR। ये चलिए इसको देखिए, PQR क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए मैं ऐसे बना देता हूं इसको, और ये राइट एंगल कहां पर है? P पर है। तो यहां पर मान लिया ये राइट एंगल बना है, QR हो गया। और M इस पर इस प्रकार है कि PM इस पर परपेंडिकुलर है, यही है ना? PM परपेंडिकुलर है किस पर? QR। PM परपेंडिकुलर। तो हमको शो क्या करना है, या टू प्रूव लिख देता हूं, टू प्रूव PM स्क्वायर इक्वल QM इंटू MR, यही ना है? ये वाला हमको प्रूव करना है, QM इंटू MR। दिख रहा है उसे? हाँ सर दिख रहा है। अब जरा आइए, पाइथागोरस थ्योरम जब हम लोग प्रूफ किए तो उससे पहले ये दोनों हमने क्या कहा था? ये जो छोटा ट्रायंगल है ये बड़का के सिमिलर है, ये जो छोटा ट्रायंगल है ये भी बड़का के सिमिलर है, और ये दोनों आपस में भी सिमिलर है। तो आपको सिमिलर दिखलाना पड़ेगा, ठीक है। छोटा ट्रायंगल का नाम बताइए और बड़का ट्रायंगल का नाम बताइए जो सिमिलर है। अच्छा, इन ट्रायंगल QMP एंड ट्रायंगल, बोलिए इसका नाम पढ़ दिया। हाँ QP है,
ठीक है, क्या क्या इक्वल है? एंगल QMP इक्वल एंगल QPR ईच 90 डिग्री, करेक्ट। अरे इसमें थोड़ा सा ये डालना, ठीक है। दूसरा कौन सा एंगल है? करेक्ट, एंगल Q इक्वल एंगल Q कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। तो ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल QMP, तो इसमें वो डालो, इंक डालो। चलिए, ट्रायंगल QMP सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल QPR के। इसको छोड़ देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये क्यों हुआ है? किस सिमिलरिटी से हुआ है? ए सिमिलरिटी से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर है। ओके, चलिए दूसरा ट्रायंगल का नाम बताइए। ध्यान रहे, इसका नाम QPR ही रहना चाहिए। मैं इधर लिख देता हूँ ट्रायंगल QPR, इधर बताइए। नहीं, इसका नाम जब हम QPR रखे हुए हैं तो इसका नाम QPR के हिसाब से PMR होगा। कौन सा होगा? QMP, RPQ नहीं, ऐसे नाम थोड़ी होगा, कोरेस्पोंडिंग होना चाहिए ना रे। देखिए, नाम लिखने के समय में बहुत जरूरी है कि कोरेस्पोंडिंग एंगल, साइड, उसके वर्टेक्स होने चाहिए। अब जरा देखिए ना, हम अगर इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, क्या इस बड़का का और इस छोटका का क्या कोरेस्पोंडिंग है? तो 90 डिग्री एंगल बनाने वाला कोरेस्पोंडिंग हो जाएगा, जो दोनों में शामिल है वो कोरेस्पोंडिंग हो जाएगा, तेसर का अपने आप हो जाएगा शामिल, ठीक है, कोरेस्पोंडिंग। तो अब जरा बताइए, बड़का का छोटका का ई एंगल 90 डिग्री है, अब बड़का का ई एंगल P है, तो जहां पर M होगा वहां पर इसका P होगा। जरा देखिए, बीच में M है तो इसके बीच में P है कि नहीं है? ठीक है। अब Q के, इसका भी Q और बड़का का भी Q, तो Q जहां पर होगा वहीं पर इसका भी Q होगा। तो शुरू में Q लिखे हुए हैं तो इसका भी शुरू में Q चाहिए, इसका बीच में M है तो इसका बीच में P चाहिए, और तेसर का जो बच गया वो अपने आप हो गया, इसका P और इसका R बचा हुआ है, लिख देंगे। किसका? इसी का RMP RP हो जाएगा, एक करेक्ट है। लेकिन हम यहाँ पर QPR लिखे है ना, तो यहाँ पर दूसरा का फिक्स हो गया कि इसका नाम QPR रहेगा, समझ रहे हैं? अब इस QPR के हिसाब से छोटका का नाम लिखना, जरा बताइए। तो QPR में, QPR का मतलब इसका QPR और इस छोटका का कोरेस्पोंडिंग क्या क्या होगा? R के ये वाला जो एंगल है वो P के कोरेस्पोंडिंग होगा, M वाला। यहाँ पर P लिखे हुए हैं तो इसका मतलब बीच में M लिखाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, R है, R के कोरेस्पोंडिंग R इक्वल है, तो R जहां पर लिखाया है बाद में सबसे अंत में, तो यहाँ पर ये लिखाएगा। अब कौन सा बच गया? P बच गया, तो यहाँ पर P, मतलब कि इन ट्रायंगल PMR एंड ट्रायंगल QP। यही चीज तो इसमें मेन है। जिस बच्चे को इसके ऊपर कमांड हो जाएगा वही बच्चा इसका क्वेश्चन कर सकता है, नहीं करेगा तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज हमको मालूम है पहले से, कि एंगल PMR इक्वल एंगल QPR ईच 90 डिग्री। हाँ, एंगल R इक्वल एंगल R कॉमन है, तो ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल जो PMR है वो क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल QPR के। ये हो गया।
ये फिर से देखिए, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, और 1 और 2 से ये QPR के सिमिलर ये भी है और QPR के सिमिलर ये भी है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 1 और 2 से ट्रायंगल QMP सिमिलर हो गया ट्रायंगल PMR के। नहीं समझे बात? अरे नहीं समझ में आया? जी आ गया। क्यों हो गया है सिमिलर ये दोनों? QPR के सिमिलर है QMP, इसमें QPR के सिमिलर है, दोनों एक ही ट्रायंगल के सिमिलर है, इसलिए आपस में भी सिमिलर हो गया। चलिए, अब जब दोनों सिमिलर हो गया तो इसका कोरेस्पोंडिंग साइड्स क्या हो जाएगा? कोरेस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका कोरेस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल कर देते हैं। अब जरा देखिए, प्रोपोर्शनल करने में क्या ध्यान रखना है हमको, इधर PM का स्क्वायर है ना, हाँ PM का स्क्वायर है ना, तो PM दोनों में ढूंढिए, है ना, वह है। तो देखिए पहिलका का यह है PM। अब PM के कोरेस्पोंडिंग इसमें कौन सा है? हाँ MR, तो PM बाई MR। अच्छा, इस वाले का PM नीचे लिखे हैं, तो इसका ऊपर का कौन सा होगा? QM होगा। हो गया कि नहीं? ठीक है। अब जरा बताइए, ये हमको दुइयों का जरूरत था, तीसरा का भी होगा लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको तिरछा गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? PM स्क्वायर इक्वल QM इंटू MR। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया? कोई दिक्कत है? चलिए जल्दी से इसको उतारिए तो फटाक से। जा रे सुधांशु, रिकॉर्डिंग ना फेल होगा। आपको बोले वैसे ना जब पढ़ाने लगेगा तो ऑन कर दीजिएगा। पता ना, तो ऑन किए थे लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। नहीं हुआ है। अभी हम उसको जापने जा रहे हैं, देख रहे लड़का जरिए नहीं रहा है। अब जाकर के ये अभी बंद हो गया, नहीं ये चल रहा है क्या? चल रहा है रिकॉर्डिंग। चलिए, जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया हुआ है। फिगर में क्या कह रहा है? गिवन है कि ABD, ये वाला बड़ा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ABD एक राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल जैसे ही होगा तो कहीं ना कहीं एक 90 डिग्री का कोण होगा, तो वो 90 डिग्री कहां पर है? A पर है, ठीक है। और साथ ही साथ दिया हुआ है ये AC है, वो BD पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों जो कोण है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, 2-3 चीजें प्रूफ करना है। एक AB स्क्वायर इक्वल BC इंटू BD, AC स्क्वायर इक्वल BC इंटू DC, और AD स्क्वायर इक्वल BD इंटू CD, ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने में आपको 2 ट्रायंगल सिमिलर करना है, ओके। कौन से 2 को सिमिलर करेंगे तो ये वाला प्रूफ होगा। इसमें तो तीन ट्रायंगल हमारे पास है, तीनों आपस में सिमिलर है, ये तो हमको मालूम है। क्या जरा हमको ये बताइए कि इसमें 3 ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक छोटा वाला ये, एक छोटा वाला ये और एक बड़ा वाला। ये तीनों के तीनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। किसी 2 को सिमिलर करेंगे तो एगो आएगा इसका रिजल्ट, किसी 2 को करेंगे तो ये आएगा, किसी 2 को करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि बच्चे के मन में कंफ्यूजन रहता है कि कौन 2 को सिमिलर करूं तो आ जाए, किस 2 को करेंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा, किस 2 को करेंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा, किस 2 को करेंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा, ओके। तो आप इसको कैसे सिमिलर कीजिएगा, कैसे पता लगाइएगा, ठीक है। अब जरा देखिए, पहला वाला जो हमको प्रूफ करना है उस पर जरा ध्यान दीजिए। टू प्रूफ में पहला है हमारा AB स्क्वायर इक्वल BC इंटू BD, यही है ना? है? किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है?
AB ए बी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? ए बी का स्क्वायर है। यही हमको विचार करना है और BCBD इस सब पर विचार नहीं करना है। ए बी का किसका स्क्वायर है? ए बी का स्क्वायर है। अब देख लीजिए ये ए बी जो है इसमें दो गो ट्रायंगल में आता होगा। ये ए बी इसमें दो ट्रायंगल में आता होगा। वो कौन सा दो ट्रायंगल है जिसमें ए बी आ रहा है, वो हमको बताइए। इसमें ऐसा कौन सा दो ट्रायंगल है? इसमें तीन ट्रायंगल है। तीन ट्रायंगल में से किसी दो ट्रायंगल में ए बी आ रहा होगा। वो दोनों ट्रायंगल का बताइए। ए बी सी, एक इसमें आ रहा है। ए बी सी सी ए बी अलग अलग ट्रायंगल है क्या? हाँ बोल। डी बी है, करेक्ट। एक ये बड़ा वाला में आ रहा है ए बी, ठीक है, और एक इस छोटा वाला में आ रहा है ए बी। क्या तुम लोग अंधा है क्या? तुम लोग को दिख नहीं रहा है कि कुछ किस दो ट्रायंगल में आ रहा है? वो सुधांशु बताएगा तब तुम लोग बताओगे। कथी है रे? कथी है? हमारा नाम मालूम सुधांशु। ईटा है जी सर, ईटा है। यहां पर देखो ना, तुमको ट्रायंगल मतलब तीन को साइड बनाना है। तीन को साइड जो क्लोज फिगर है वो कहलाता है ट्रायंगल। तो जिसमें एक साइड ए बी होना चाहिए, तो क्लोज होना चाहिए। तो जरा देखिए ना, ये वाला ट्रायंगल में आ रहा है ए बी, आ रहा है कि नहीं? एक ट्रायंगल बन गया। दूसरा जो इसके साथ बन रहा है वो ये वाला पूरा बन रहा है, इसमें भी ये ए बी आ रहा है कि नहीं? तो दो ट्रायंगल कौन कौन सा हो गया? ठीक है, डीएबी, जो भी आप नाम कहिए, कोरस्पोंडिंग हम बाद में कर लेंगे। लेकिन दो ट्रायंगल समझ में आया ना कि कौन से में आ रहा है। ऐसे ही हमको जरा बताइए, AC स्क्वायर है, AC कौन से दो ट्रायंगल में आ रहा है? AC, सिर्फ AC कौन से दो ट्रायंगल में आ रहा है? ACD और ACB। अरे एक ये वाला साइड ढूंढना है, कौन से दो ट्रायंगल में आ रहा है? एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। अच्छा, ये बड़ा वाला में आ रहा है क्या? ये कहीं बड़ा वाला में तो कहीं नहीं आ रहा है AC, ठीक है। तो AC छोटा दोनों में आ रहा है। AD किस में आ रहा है? हाँ, एक ADC में आ रहा है और एक ADB में आ रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इसका मतलब है कि हमको निश्चित रूप से फिर से तीनों को सिमिलर करना है। लेकिन इसमें किसको पहले सिमिलर करना है? जिसमें AB आ रहा है दोनों, उसको सिमिलर करना है। तो अब जरा बताइए, AB इस छोटा वाले में आ रहा है और एक इस बड़े वाले में आ रहा है। लेकिन नाम हमको जब लिखना है तो कोरस्पोंडिंग लिखना है। तो मान लिया जब हमने इस ट्रायंगल का नाम लिखा ACB, ठीक है, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल, अब इसका जरा नाम क्या होगा? ACB, और बड़ा वाला ट्रायंगल हमको E वाला लेना है, ठीक है। C के कोरस्पोंडिंग बड़ा वाला का एंगल A है कि नहीं है? तो इसका मतलब बीच में है, तो इसका एंगल A बीच में आएगा। ओके, इस ट्रायंगल का और बड़े वाले ट्रायंगल का B दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो B का जहां पर पोजीशन होगा वहीं पर ये B आएगा, ठीक है। और ये वो कौन सा रह गया? B रह गया इसका। तो DAB और ACB, नहीं समझे बात? अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा कि नहीं? अब इसको हमको सिमिलर करने की जरूरत है क्या? आप लोग कर नहीं पाएंगे? कर पाएंगे। कैसे? तो एंगल ACB इक्वल एंगल DAB ईच 90 डिग्री है कि नहीं? इसका ACB ये वाला और इसका ये DAB मतलब ये वाला पूरा, दोनों 90 डिग्री का है। और एंगल B बराबर एंगल B क्या है? कॉमन है। 100 में तो एक ही प्रक्रिया चल रहा है, ठीक है। तो बाई ए सिमिलरिटी क्या हो गया? ट्रायंगल ACB सिमिलर ट्रायंगल DAB। ओके, हो गया। अब हमको जो लाना है AB का स्क्वायर, तो AB दोनों में से चाहिए। कोरस्पोंडिंग जब साइड्स प्रोपोर्शनल करेंगे तो AB के प्रोपोर्शनल कौन सा होगा?
डीबी। इधर ए बी के प्रोपोर्शनल कौन सा होगा? सीबी या बीसी। हो गया। अब हाँ, अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ए बी स्क्वायर इक्वल हाँ डीबी इंटू बीसी या बीसी इंटू डीबी, कुछ भी लिख सकते हैं, या बीडी। ये पहला वाला प्रूफ हो गया कि नहीं? ए बी स्क्वायर इक्वल बीसी इंटू बीडी या डीबी, कुछ भी कहिए। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ये जो दूसरा वाला है, इस वाले में हमको इस दोनों को प्रूफ करना है अलग अलग, छोटका छोटका को, मतलब प्रूफ करना है, मतलब इसके क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। तो उससे पहले अगर हम इसको कर लेंगे तो ये वाला आसान हो जाएगा, क्योंकि छोटका के साथ है बड़का का पहले, तो उसके हिसाब से। अब इसलिए हम पहले तीसरा को अटेम्प्ट कर रहे हैं। एडी दोनों में कॉमन है, ए वो ट्रायंगल ये बड़ा वाला है और ये वाला छोटा वाला है। ठीक है, नाम जरा लिखिए। अच्छा, ये आप लोग पहले नोट कर लीजिए, तब दूसरे का करते हैं। चलिए, इसमें का तीसरा नंबर पर एडी स्क्वायर इक्वल बीडी इंटू सीडी जो दिया हुआ है, इसको अभी आप लोग हमको प्रूफ करके बताएंगे। इसको इरेज कर देते हैं क्या? ध्यान रहे, उसमें ट्रायंगल का जो नाम लिखे थे डीएबी, बड़े वाले का नाम डीएबी ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा का नाम मालूम है डीएबी है पहले से। ठीक है, और इस ट्रायंगल का क्या नाम लिखेंगे? तो डी डी के बराबर रहेगा। ठीक है, और ए के बराबर सी रहेगा, और ये ए रहेगा। डीसीए और ट्रायंगल डीएबी। इन ट्रायंगल डीसीए एंड डीएबी क्या हो जाएगा? एंगल डीसीए इक्वल एंगल डीएबी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है। एंगल डी दोनों में है, कॉमन हो गया। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल डीसीए सिमिलर ट्रायंगल डीएबी। क्या इसमें कोई दिक्कत है? बाय ए सिमिलरिटी ए सिमिलरिटी से हो गया। अब जरा देखिए, हमको क्या ध्यान में रखना है? एडी को, तो एडी बाई कितना होगा? एडी बाई डीबी या बीडी। चलिए, इक्वल इधर क्या लिखेंगे? नहीं रे, एडी एडी इसमें का एडी आना चाहिए। यहाँ पर एडी आना चाहिए। एडी के कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें कौन सा है? इस वाला का जो एडी है या डीए है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें कौन सा है? डीसी है या सीडी है, वो आ जाएगा। हाँ, तो दिस इंप्लाइज एडी स्क्वायर इक्वल बीडी इंटू सीडी। ये तीसरा नंबर प्रूफ हुआ है। ठीक है, और जरा पहले वाले का जो नाम था वो और दूसरे वाला जो ये सिमिलर हुआ है, उसमें डीएबी किसके सिमिलर था? पहले वाले में ये इसका नाम क्या पढ़े थे जो बड़े वाले का सिमिलर था? एसीबी के। इसका जो डीएबी था पहले वाले में किसके सिमिलर था? एसीबी। डी ए बी, हाँ एसीबी। ठीक है, एसीबी का था, यही था ना। ये इक्वेशन 1 था हमारा, याद कीजिए, इसको 1 दे देना है ना।
इसको 2 नाम दे देना है। तो अब जरा बताइए डीएबी डीएबी के सिमिलर दोनों है, तो कौन कौन सा सिमिलर हो गया फ्रॉम 1 एंड 2? फ्रॉम 1 एंड 2 एसीबी सिमिलर किसके हो जाएगा? ये वाला सिमिलर किसके हो जाएगा? डीसीए। ठीक है, अब जरा देखिए दोनों में एसी स्क्वायर लाना है, एसी एसी चाहिए, एसी बाई डीसी इक्वल इसका एसी बाई इसका कौन सा? इसका एसी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें कौन सा है? बीसी है, तो बीसी इसको स्क्वायर कर दीजिए, एसी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? बीसी इंटू डीसी। समझ रहे हैं बात? बस हो गया प्रूफ, तीनों प्रूफ हो गया। ये दूसरा वाला नंबर पर हो जाएगा। तो दूसरका में दोनों छोटका को करना था सिमिलर। तो अब आप हमको बताइए क्या आप लोग सिमिलर कर सकते हैं? हाँ, अगर एक ट्रायंगल दिया रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट से परपेंडिकुलर डाला रहेगा, तो कौन से 3 ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे? उस तीनों का नाम लिख सकते हैं आप लोग कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कौन सा तीनों सिमिलर होगा? अगर आप लोग लिख सकते हैं तो मैं अभी एक ट्रायंगल बना के दे रहा हूं, उसका नाम दे रहा हूं। अब आप तीनों ट्रायंगल का नाम हमको सिर्फ लिख करके बता दीजिए कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, नाम उसके कोरस्पॉन्डिंग होने चाहिए। ठीक है, वो अगर आ जाएगा तो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस फिगर को मैं मिटाता हूं और इसके जगह पर मैं दूसरा फिगर बनाता हूं। और आप लोगों को एक ये समझ लीजिए कि एक होमवर्क है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम देता हूं एबीसी। यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया बीडी। आपको बताना इस तीनों का नाम कौन सा ऐसा नाम होगा। ठीक है, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। तीनों ट्रायंगल का नाम ऐसे लिखना है कि तीनों सिमिलर हो जाए। ठीक है, क्या हुआ है? ये आप लोग उतार लिए हैं? तो इसको जब हम लोग सिमिलर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बड़े वाले के पहले सिमिलर कर रहे हैं। देख रहे हैं एबीसी के सिमिलर इसमें कौन सा है? तो एडीबी। इसमें एबीसी के सिमिलर कौन सा है? बीडीसी। ठीक है, एबीसी और बीडीसी, ये वाला पूरा, और इसका एडीबी एडीबीएस है। ठीक है, और इसको जब सिमिलर कर रहे हैं तो ये बी डी सी और ये पूरा ए बी सी। ठीक है, अब ये दोनों जब सिमिलर हो जाता है तो हमको आसान हो जाता है कहना कि एडीबी सिमिलर हो जाएगा बीडीसी का। ठीक है ना? अब इसमें क्या है, मैं ये चाहता हूं कि दोनों जो छोटका वाला ट्रायंगल है बिना बड़का के सिमिलर किए हुए, अब डायरेक्ट बता दो क्या होगा। ये दोनों छोटका, ये हम नहीं जानते हैं पढ़ने से, डायरेक्ट ये लिखना है। समझ रहे हैं बात? हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? बिग बॉस चाहते हैं, ठीक है, कि बिना बड़का के सिमिलर किए हुए दोनों छोटका का नाम लिखना है, दोनों छोटका सिमिलर करना है। ठीक है, तो बिग बॉस जो चाहते हैं वो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या तरीका अपनाएंगे कि एक बार में हम बिना बड़का के सिमिलर किए हुए दोनों छोटका का सिमिलर नाम लिख दें। क्या तरीका हो सकता है? क्या तरीका हो सकता है? गौर कीजिए। अच्छा देखिए, बच्चों का ध्यान कैसे जाता है, सुनिए ना बताते हैं। बच्चों का ध्यान कहां पर जाता है और कैसे सिमिलर करता है उसको मैं बता रहा हूं। अगर इसको सिमिलर करने के लिए बच्चा को कहे ना, तो बच्चा इन जनरल क्या लिखेगा
इस दोनों को सिमिलर करने के लिए कहेंगे तो ये बच्चा पार्टी लिखेगा, बच्चा पार्टी ऐसे लिखिए, डिग्री है 90 डिग्री है। ए डी बी ये वो ट्रायंगल हो गया, ए वो कहेगा कि ई सी डी बी ये वो ट्रायंगल हो गया। बच्चे के दिमाग में यही आ गया, नहीं आता है कि नहीं है, आता है कि नहीं आता है। बच्चे के दिमाग में अगर बच्चे को कहेंगे कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल का नाम लिखना तो वो लिखेगा कि ट्रायंगल एडीबी और सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सीडीबी के। अब ये तो बच्चा पार्टी लिख देगा भाई दोनों ट्रायंगल है, वास्तव में दोनों अलग अलग ट्रायंगल का नाम है, लेकिन गड़बड़ कहाँ करता है वो, गड़बड़ कहाँ करता है तो ये डी वाला तो सही करता है, क्योंकि इसमें भी वो बीच में लिखा है 90 वाले को, इसमें भी बीच में लिखा है 90 वाले को। समझ रहे हैं कि नहीं बात, इसमें भी वो सही लिख करता है, लेकिन यहाँ करता है जैसे अगर ये एडी भी लिखा है, एडी भी लिखा है तो यहाँ पर ये सीडी भी जो दिख रहा है मतलब इसके जो अपोजिट में ये वाला है ये इसके कोरस्पोंडिंग नहीं होता है, यही देखना है। ये जो ए है और ये जो सी है हाइपोटेनस का, ये वाला इसमें कोरस्पोंडिंग नहीं होता है, तो ए के जगह पर सी नहीं लिखना है। तो अगर मान लो कोरस्पोंडिंग नहीं होता है तो कोरस्पोंडिंग कौन सा होता है भैया, कोरस्पोंडिंग कौन सा होगा फिर, ये बी वाला होगा ना इससे, ठीक है। तो जहां पर अगर हमने इसको एडी भी लिखा है तो इसको सीडी में लिखने के जगह पर क्या लिखना चाहिए, बीडीसी, क्या लिखना चाहिए, बीडीसी। ओके, बात समझ में आ रही है। चलिए अगर ये बात समझ में आई है थोड़ा बहुत, अभी थोड़ा बहुत आया है, तो इसमें हमको लिखना है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, इसमें दो ट्रायंगल नजर आ रहा है, एगो पीएसक्यू आ रहा है, एगो क्यूएसआर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ट्रायंगल का नाम लिखना है, तो हमको मालूम है कि इसमें अगर मैं इधर से लिखता हूं, ठीक है, तो इसका नाम मैं लिख देता हूं पीएसक्यू, ये वाला ट्रायंगल हो गया, कौन सा ट्रायंगल, पीएसक्यू। ये जो ट्रायंगल सिमिलर होगा इस वाले का नाम लिखना है, इस वाले का नाम कैसे लिखना है, तो जरा देखिए आसान है, पी के कोरस्पोंडिंग कौन सा नहीं होगा, आर नहीं होगा, एस के कोरस्पोंडिंग तो एस रहेगा ही, 90 वाला है, तो पी के कोरस्पोंडिंग कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, मारो कनपट्टी बोझ लाल कर, क्यूएसआर, क्यूएस, डायरेक्ट अब आप लिख सकते हैं। नहीं समझे बात, अरे बात समझ में आ रही है चोटवा साहब। अच्छा चोटवा साहब ये बताओ, ये वाला दिख रहा है, इसका मैं नाम लिख रहा हूं DEF, ठीक है, इससे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, मान लो M परपेंडिकुलर डाल दिया। अब जरा इस दोनों ट्रायंगल में हमको बताइए, इसका ये 90 डिग्री है, आप इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का नाम बताइए जरा, एओ का नाम, हाँ बोलो, एओ का नाम क्या लिखे, DME, DME करेक्ट। चलिए ये किसके सिमिलर हो जाएगा, हाँ हाँ EMF, ठीक है, एकदम सही बोला है। कौन बच्चे ने बोला है, नवनीत। अच्छा तो नवनीत कुमार ने सही बताया है कि ये DME EMF के हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है ना। ऐसा अगर रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर दोनों को सिमिलर करना हो तो फलना सिमिलर फलना, ठीक है, लेकिन ऐसे पूरा एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा तो पहले छोटका को बड़का के सिमिलर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों आपस में सिमिलर। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो इसको मिटा दें। अब एक क्वेश्चन जो है और मैं करा देता हूं, वो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए जरा ये कितना आसान है। चौथा में क्या कर रहा है कि एबीसी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, वही जिसका दो साइड इक्वल, हाँ मतलब एक जो 90 डिग्री बनाने वाला जो साइड है नहीं, ये दोनों
ये वाला दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें हमको प्रूव करना है, अच्छा इसमें क्या गिवन है कि एबीसी एक राइट ट्रायंगल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी इज ए राइट ट्रायंगल, एंगल बी इक्वल 90 डिग्री ये है। और आपको इसमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर सॉरी ए बी स्क्वायर इक्वल 2ac स्क्वायर है। ओ राइट एंगल एट सी है, यहाँ पर सी है राइट एंगल। ठीक है, प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इक्वल 2ac स्क्वायर। अच्छा ये राइट एंगल राइट एंगल है ये है, और साथ ही साथ इसमें AC इक्वल BC भी है। समझ रहे हैं बात? क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब जिसका दो साइड इक्वल हो, AC और BC भी इक्वल है। अब जरा बताइए ना, 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। अब हमको मालूम है, अगर हमको कहेगा कि भाई पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दीजिए, since ACB is a right triangle, therefore AB स्क्वायर जो हाइपोटेनस है वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा अब जरा बताइए कि ये AC स्क्वायर और BC स्क्वायर, AC और BC तो इक्वल है, तो हम इस BC के जगह पर AC लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए AC स्क्वायर और जोड़ AC स्क्वायर, सिंस AC इक्वल BC, दोनों इक्वल है, गिवन है। अब ये क्या हो जाएगा? 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर, कुछ नहीं है, काम खत्म, बात खत्म। नहीं समझे बात? ये चौथा क्वेश्चन है, बन गया। पांचवा क्वेश्चन इसके जस्ट ऑपोजिट है। आपको इसमें गिवन है कि AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर, तो आपको प्रूव करना है कि ABC एक राइट ट्रायंगल है। क्या प्रूव करना है? ABC एक राइट ट्रायंगल है। ये भी बिल्कुल उसी के जैसे है, उसमें भी AC और BC इक्वल दिया हुआ है। AC बना देगा, बनाता। चलो इसको मिटा दे, बना। नहीं होता है तो काम करो, थोड़ा सा इंक डाल देगा क्या उसमें? हाँ इंक डाल दो पहले, रिकॉर्डिंग लंबा हो रहा है। खुशी खुशी हाँ कह रही है आंटी से सो गई। अच्छा सुनो, ये जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन तुम्हारा प्रॉब्लम था ना? हेलो प्रॉब्लम था। हाँ देखिए इसमें दे रहा है, आवाज बंद कर दो। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एंगल C राइट एंगल है। यहाँ पर एक क्या और एंगल B 90 है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो किस प्रकार से है? इक्वल BC के, ये दिया हुआ है। ओके, ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AC इक्वल BC के है और एंगल B उसका 90 डिग्री है। नहीं एंगल B 90 डिग्री है तो प्रूव करना है। हाँ ठीक है, लेकिन AC इक्वल BC के हमको दिया हुआ है। क्या गिवन है? तो इसमें गिवन में और एक चीज और है कि AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर के दिए हुआ है, ये भी गिवन है। ठीक है, प्रूव करना है कि ABC राइट एंगल है, या यूं कहिए कि ये प्रूव करना है कि एंगल B इक्वल 90 डिग्री। समझ रहे हैं बात? ये वाला प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का होगा। अब जरा देखिए, जो गिवन है उसको उठा लिया, AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर, और 2AC स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और AC के जगह पर हम लोग
AC के जगह पर हम लोग BC लिख सकते हैं क्योंकि AC इक्वल BC हमको गिवन है। तो हमने AC के यहाँ पर एक AC के जगह पर BC लिख दिया, तो AC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये जो डायरेक्ट लिखे हैं ना, डायरेक्ट न लिख करके आप यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB स्क्वायर इक्वल, अरे AB स्क्वायर इक्वल, तो यहाँ पर गलत लिखे वाले चुटवा, यहाँ C न हो तो यहाँ भी है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर C होगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC हमको क्या आया है, AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारे पास आया है। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, आइए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है तो पहले वाले साइड के अपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देयरफॉर एंगल C इक्वल 90 डिग्री। और यहाँ पर लिख दीजिएगा बाय द कन्वर्स ऑफ, बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसमें कोई दिक्कत है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एक ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है तो पहले वाले साइड का अपोजिट एंगल 90 डिग्री होता है। समझ रहे हैं बात? तो इसमें भी तो यही हो रहा है, इसका स्क्वायर इस दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है, इसलिए पहले वाले के AB के अपोजिट एंगल, AB के अपोजिट एंगल C इक्वल 90 डिग्री बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर एंगल C हो गया 90 डिग्री तो ट्रायंगल ACB क्या हो जाएगा? देयरफॉर ट्रायंगल ACB या ABC इज अ राइट ट्रायंगल। ओके, चलिए आज का क्लास यहीं पर खत्म किया जाता है। बाय।